हेलो फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्डर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर न्यू प्रोजेक्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं एक नया प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे एक फॉर्म बनाएंगे हम फ्लेक्स का यूज़ करके, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। तो इसके लिए एक नया न्यू फोल्डर जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्म फॉर्म और आगे उसके लिख देते हैं फ्लेक्स, ताकि हमें पता रहे कि हम इस बार फ्लेक्स यूज़ करके फॉर्म बनाने वाले हैं। तो उसको ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीधे सीधे हमारा टर्मिनल से हम सीधे जाएंगे हमारे VS कोड में, जो हम हर बार करते आए हैं अभी तक के वीडियोस में। तो कोड, उसके बाद फिर स्पेस डॉट, तो इससे हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दो फाइल बनानी है इस फोल्डर के अंदर। तो दो फाइल में सबसे पहले हमारी रहेगी index.html और दूसरी हमारी रहेगी style.css। तो सबसे पहले index.html बना लिया और उसके बाद हमने बना लिया style.css। ओके, तो दो फाइल बन के रेडी हो गई। अब index.html में हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि बॉयलर प्लेट लगाएंगे। तो ये बॉयलर प्लेट हमने लगाई। अब देखिए, टाइटल में हमें टाइटल देना है। तो टाइटल हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म दे सकते हैं, फॉर्म, या फिर हम दे सकते हैं लॉगिन। मान लीजिए लॉगिन दे दिया, क्योंकि हम क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे एक लॉगिन पेज के हिसाब से। तो उसके अंदर हम लिंक कर लेते हैं हमारा स्टाइल शीट। सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि हम भूल जाते हैं, पूरी स्टाइल शीट लिख देते हैं, उसके बाद भी लिंक करना भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो चेंजेस नहीं होते क्योंकि हमने स्टाइल शीट लिंक नहीं की होती, इसलिए सबसे पहले आप लिंक कर लीजिए, ताकि बाद में फिर टेंशन ही ना रहे इसकी। उसके बाद हम डॉट लगा के लिखेंगे कंटेनर। देखिए, अगर मैं डॉट लगा के कंटेनर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो क्या होता है कि डिवीजन टैग अपने आप बन जाता है और क्लास के अंदर क्या आ जाता है, कंटेनर। तो डॉट कंटेनर अगर आप लिखते हैं तो क्लास में कंटेनर आ जाएगा और एक डिवीजन बन जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ने एक कंटेनर बनाया है। तो एक कंटेनर बनाने के बाद हम स्टाइल शीट में इस कंटेनर की विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करके पूरा टारगेट करेंगे वेबसाइट को, और हम यहाँ पर बोल देंगे पैडिंग 0, मार्जिन 0। उसके बाद डॉट कंटेनर को टारगेट करेंगे, डॉट कंटेनर को टारगेट किया और यहाँ पर हमने विड्थ दे दी 100% और हाइट दे दी 100 VH। अब देखिए, 100 VH का मतलब क्या है कि आपकी स्क्रीन का जो टॉप से लेकर के बॉटम तक का पार्ट है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट तक जाता है, मतलब विदाउट स्क्रोलिंग। अगर स्क्रोलिंग ना करें तो आपकी जो स्क्रीन की साइज है उतनी हाइट आपके 100 VH होता है। क्लियर। तो ये हाइट विड्थ दे दी। अब हम यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ताकि थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये हमने विड्थ और हाइट दे दी। अब इसको हम करते हैं गो लाइव। तो देखिए, ये अपन जो यूनिवर्सल सिलेक्टर देते हैं वो क्यों देते हैं, पैडिंग 0 मार्जिन 0 क्यों करते हैं, तो हम वो एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, ये पैडिंग और मार्जिन 0 हमने करी है तो क्यों करी है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक, आपको सिर्फ एक कलर दिख रहा है। क्लियर। तो ये जो कलर है ना, ये किस पे चढ़ाया था हमने, ये किस पे लगाया था कलर, हमने लगाया था डॉट कंटेनर पे, मतलब कंटेनर क्लास पे। और कंटेनर क्लास क्या है, एक डिव है, एक डिवीजन। तो क्या हो गया, हमने मान लो कि ये पर्टिकुलर हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो पैडिंग और मार्जिन 0 नहीं हुई। तो अगर कमेंट करने के बाद देखो क्या हो रहा है कि जो हमने कंटेनर लिया था वो पैडिंग और मार्जिन ले रहा है दोनों तक, सब तरफ से। देखिए, ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट। तो ये वाइट वाइट स्क्रीन ना आए, आसपास वो मार्जिन और पैडिंग ना ले, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 मार्जिन 0। तो अब देखिए फिर से वो पहले जैसा हो गया। क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या किया कि समझ में आ गया कि कितना क्या पार्ट लिया है हमारे कंटेनर ने। अब कंटेनर पे अपन को कलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, ये कलर वाला बैकग्राउंड कलर वाला पार्ट हटा दिया। अब उसके बाद हमने एक और बॉक्स लिया, डॉट बॉक्स, मतलब एक और डिवीजन लिया, उसकी क्लास क्या थी, बॉक्स। और उसके अंदर हमारा पूरा फॉर्म बनाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले इसको भी सेट कर लेते हैं। तो हम वापस जाते हैं और इस बार डॉट बॉक्स को टारगेट करते हैं और इसको बोलते हैं कि विड्थ हो जाए 450 पिक्सल और हाइट हो जाए 450 पिक्सल। ओके। तो देखिए, एक काम करते हैं, हाइट 400 पिक्सल कर लेते हैं। अब इसको हम हमारे स्क्रीन पे जाके देखते हैं।
तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने कलर वापस से हटा दिया था, तो वापस से बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जब तक हम शेडो नहीं लगाते हैं। तो बैकग्राउंड कलर वही एक्वा मरीन। तो देखिए एक्वा मरीन के ऊपर हमें एक वाइट कलर का दिखना तो चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है? लेट्स सी। हम इसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं वाइट। हाँ, दिखा। अब एक्वा मरीन क्या है? एक्वा मरीन जो कलर है वो काई का है? वो हमारे कंटेनर का है। और जो वाइट कलर की है वो काई का है? हमारे बॉक्स का। क्लियर? अब इस बॉक्स को हम क्या करेंगे? इस बॉक्स को हम एक बार सेट करते हैं सही से। ओके। हम्म ये अच्छा लग रहा है। इस बॉक्स को सेंटर में डालना है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम कंटेनर में लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद फिर हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखिए सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स आ जाएं। तो बॉर्डर में लाने के लिए मुझे बॉक्स में जाना पड़ेगा, और बॉक्स की बॉर्डर लाना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर, बॉक्स के अंदर जाके बॉर्डर रेडियस, आई मीन बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। क्लियर? ये थोड़ा सा राउंड में आ गया, थोड़ा सा इसका रेडियस लगा दिया हमने, राउंड राउंड में आ गया थोड़ी सी उसकी बॉर्डर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम लिखेंगे हमारा फॉर्म। फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए इनपुट। तो मैंने एक इनपुट टैग लिया। अब इनपुट टैग के अंदर देखिए इनपुट टैग वहाँ आ तो गया होगा, देखिए इनपुट टैग आ गया, पर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये इनपुट टैग किस लिए है, किस लिए लिया है। तो क्या करेंगे? हम इसके अंदर प्लेस होल्डर देंगे। अब प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, आप इसी टैग के अंदर हमें लिखना प्लेस होल्डर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ईमेल, या फिर लिख देते हैं यूज़र नेम। देखिए दिख रहा है? तो अब पता चल रहा है कि यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है। तो ये अंदर जो दिखता है ना आपको लाइट लाइट शेड में, वो होता है प्लेस होल्डर। जैसे ही हम कुछ लिखते हैं वो प्लेस होल्डर गायब हो जाता है। क्लियर? उसके बाद ऐसा का ऐसा हमें एक और इनपुट चाहिएगा, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे। अब कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस शिफ्ट। अल्ट दबाना, अल्ट प्रेस करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है, और उसके साथ आपको ये नीचे एरो वाला बटन प्रेस करना है, तो कॉपी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए यूजर नेम हो गया। अब हमें पासवर्ड चाहिए, तो प्लेस होल्डर में क्या लिख देंगे? हम पासवर्ड। ओके, ये हमने कर दिया, ये पासवर्ड। अब देखिए यूजर नेम में भी ये अपन कुछ टाइप कर रहे तो दिख रहा है, पासवर्ड में भी टाइप कर रहे तो दिख रहा है, तो पासवर्ड तो दिखना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। कैसे जाएंगे? इस टाइप में जाना है आपको, टाइप में यहाँ पर लिखना है पासवर्ड। तो अब देखिए, अब पासवर्ड में कुछ भी लिखोगे तो नहीं दिखेगा, देखिए, पर यूजर नेम में दिखेगा क्योंकि वहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख रखा है। इतना काम समझ में आया? उसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए? अब हमें चाहिए बटन। दो बटन चाहिए, एक लॉगिन के लिए और एक साइन अप के लिए। तो हमने ले लिया एक बटन, और इसके नीचे हम ले लेते हैं एक और बटन। ठीक है, एक में लिख दिया हमने लॉगिन, और एक और में हमने लिख दिया मान लो साइन अप। क्लियर? अब लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया। अब इनको सेट करने की बारी आती है। तो स्टाइल शीट में जाना है। स्टाइल शीट में जाने के बाद यहाँ पर डॉट बॉक्स के अंदर आपको लगाना है डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि ये देखो हमें अब क्या करना है कि हम बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें अलाइन करना है सेंटर में। तो उसके लिए हमें क्या, इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाने से पहले यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ। फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी भी एक और प्रॉब्लम आएगी, देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है कि डायरेक्शन जो है इसका सही नहीं है, एक के नीचे एक आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। देखिए हो गया एक के नीचे एक। अब सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर डिज़ाइन। तो क्या है हमारी डिज़ाइन, कैसा बना है? तो ऐसा बना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम इनपुट सेट करते हैं। तो इनपुट कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले हमें इनपुट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये हायरार्की देखनी पड़ेगी कि हमारा इनपुट रखा किस डिवीजन के अंदर है। तो ये है हमारा इनपुट, ये हमारे पास दोनों इनपुट हैं, और ये काई के अंदर रखें, किस डिवीजन के अंदर रखें? तो ये रखें हमारे बॉक्स वाले डिवीजन के अंदर। ठीक है, जिसकी क्लास क्या है? बॉक्स है। तो सिलेक्ट करना है हमें, तो हम स्टाइल शीट पे जाएंगे,
और यहाँ पर लिखेंगे हम डॉट बॉक्स और इनपुट और फिर ब्रैकेट। डॉट बॉक्स लिखेंगे, ये डॉट बॉक्स क्या है, डिवीजन की क्लास का नाम, और हमें जिस टैग को टारगेट करना है उस टैग का नाम लिखना है स्पेस लगा के। क्लियर। तो ऐसे हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देंगे, जैसे कि हमें इसकी विड्थ चाहिए मान लो 250 पिक्सल और इसकी हाइट चाहिए 25 पिक्सल। तो ये विड्थ और हाइट सेट हो गई। क्लियर। अब इसके बाद मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। तो क्या होगा, मार्जिन टॉप में वो हमेशा अपने ऊपर वाले से 10 पिक्सल की गैप ले लेंगे। देखिए सेकंड वाले में ऊपर एक एलिमेंट था तो उसने क्या किया, 10 पिक्सल की गैप ले ली। अब इसके फर्स्ट वाले के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें वो गैप दिख नहीं रही है, पर एक्चुअली में 10 पिक्सल की गैप है। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, हमें बटन सेट करना है मान लो। तो बटन सेट करने से पहले एक काम करते हैं, इनपुट को ही सही से सेट कर लेते हैं। अब इनपुट को सही सेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका बॉर्डर नन करना है, बॉर्डर नन। तो देखिए बॉर्डर नन करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर बॉर्डर नन कर दिए मैंने, यहाँ पर इनपुट तो अभी भी है, सिर्फ बॉर्डर हटा दी तो क्या वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। अब क्या करना है हमें, बॉर्डर तो हमने नन कर दी, बॉर्डर नन करने के बाद बैकग्राउंड करेंगे हम उसका ट्रांसपेरेंट और उसका बॉर्डर हम लिखेंगे, सॉरी बॉर्डर बॉटम लिखेंगे, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये वाला इनपुट कुछ थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हमने क्या किया कि जो पहले वाली डिफॉल्ट बॉर्डर थी उसको हटा दिया और हमने बॉर्डर बॉटम दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी इससे क्या होता है कि बॉटम में एक सिंगल बॉर्डर आ जाएगी जो जिसकी विड्थ क्या रहेगी, मतलब जिसकी हाइट क्या रहेगी, वो रहेगी 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक। ठीक है, उसकी स्टाइल क्या रहेगी, सॉलिड। ओके, इतना काम हुआ। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे बटन्स भी सेट हो जाए, तो बटन सेट करने के लिए हमें बटन सिलेक्ट करना पड़ेंगे। बटन भी सेम बॉक्स में ही है, बॉक्स और फिर हम सिलेक्ट करेंगे बटन। क्लियर। ये बटन को हमने सिलेक्ट किया, पर हम बटन को इस तरीके से सिलेक्ट ना करके मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो रहेगा हमारी आईडी से सिलेक्ट करना। तो हम दोनों बटन को एक यूनिक आईडी दे देंगे। एक बटन को दे दिया मैंने आईडी मान लो B1 और दूसरे बटन को आईडी दे दी मैंने B2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आईडी सिलेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हैश लगाते हैं, हैश लगाने के बाद B1 लिखा और सीधे सीधे प्रॉपर्टी देनी है। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, कुछ टेंशन नहीं है, आईडी दे रहे हैं तो B1 हैश लगाना है, आईडी का नाम लिखना है और फिर सीधे सीधे आप प्रॉपर्टीज देने लग जाओ। पर दिक्कत ये है कि अपन इस हर एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है, मतलब आईडी हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, एक आईडी दूसरे को नहीं दे सकते कभी भी। आईडी अपने आप में सबके लिए यूनिक होती है, पर क्लास क्या होता है कि हम रिपीटेटिव यूज कर सकते हैं। देखो हमने अभी क्या किया था कि एक ही क्लास में थी बॉक्स, उसके बाद इनपुट को टारगेट किया तो दोनों इनपुट सेट हो गए, पर B1 और B2 दोनों अपने आप में अलग अलग है, तो हमको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देते हैं। विड्थ दे दिया मैंने वही 250 पिक्सल और हाइट मैंने दे दी इसकी जो हमने पिछली उसमें दी थी, इनपुट में कितनी दी थी, 25 पिक्सल। ये देखिए ये फर्स्ट वाला सेट हो रहा है और फिर वही मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। देखिए क्लियर हो रहा है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मान लो कि लॉगिन के लिए अपन दे देते हैं ब्लू, ये दे दिया। ठीक है, अभी बॉर्डर आ रही है तो बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नन। बॉर्डर नन क्यों करते हैं, ताकि बॉर्डर हट जाए। देखिए अच्छा लग रहा है। अब देखिए जैसे कि ये जो कलर है, फॉन्ट कलर जो आ रहा है हमारे बटन में वो ब्लैक आ रहा है, मैं चाहता हूँ व्हाइट आए, तो क्या कर देंगे उसके लिए कलर, कलर लिखेंगे और उसको व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ तो बटन का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, जब मैं कलर लिख रहा हूँ तो बटन का जो फॉन्ट है जिसपे मैंने लिख रखा है लॉगिन, उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, अब हमको B2 का कोड करना है तो हैश लगाना है और B2 लिखना है और सेम टू सेम हम यही कोड क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। एक यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम मान लो कि कर देते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन ये वाला ग्रीन नहीं रहेगा कुछ, चलिए ठीक है ये वाला ग्रीन रख लेते हैं। तो देखिए समझ में आई बात को हमने कैसे बनाया। तो ये बहुत इजी टास्क है और काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो बेसिकली हम फॉर्म बनाना सीख रहे थे और फॉर्म हमने बना लिया।
तो देखिए यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखूंगा और यहाँ पर पासवर्ड। और इन केस लॉगिन हो गया तो ठीक है, इन केस किसी के पास अगर अकाउंट नहीं है तो क्या करेगा, वो साइन अप करेगा। क्लियर? ओके देन, थैंक यू।